दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं 13/9/2022 शिफ्ट नंबर 2। पहला क्वेश्चन कहता है क्या समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। अब समांतर माध्य यानी सभी को जोड़ो और नंबर ऑफ टर्म से भाग दे दो। एक तरीके से एवरेज के बारे में चर्चा कर रहा है। तो 1 5 13 मतलब 5 और 8 13, 13 8 17, 18 19, 19 8 27, 27 और 9 36। हासिल 3 3 3 6 7 8 9 10 11 12 यानी 126 आ गया। टोटल कितने हैं? 3 3 6 3 9। 9 से भाग दिया और इसका आंसर 14 आ जाएगा, क्योंकि 14 के टेबल में ही 126 आता है। क्लियर है? सरल क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन में बच्चा घबराया, हमारे पास आया। देखो ट्रिग्नोमेट्री का इस पैटर्न का क्वेश्चन सभी एग्जाम में आज की डेट में आ रहा है, कोई रोक नहीं पा रहा उसे। इफ θ1 प्लस θ2 का सम अगर 90 डिग्री होता है तो कहते हैं क्या कि साइन θ1 कॉस θ2 में जाएगा, टेन θ1 कॉट θ2 में जाएगा और सेक θ1 कॉसेक θ2 में जाएगा। ऐसा ये समाज बोलता है। अब प्यारे दोस्तों एक बात याद रखना, इन दोनों एंगल का सम 90 होगा तब, यानी एक दूसरे के ये कॉम्प्लीमेंट्री यानी पूरक होते हैं। जैसे यहां 57 देख रहे हो, अगर कौशिक 57 देख रहे हो तो ये सिक 33 की वैल्यू होती है, क्योंकि 57 33 कितना 90 और यहां सेक 33 पहले से बैठा है तो ये स्क्वायर हो गया। सिमिलरली यहां पर कॉट 57 को हम लोग लिख सकते हैं टेन 33, 57 33 90 और यहां टेन 33 बैठा है तो ये भी स्क्वायर हो गया। और बच्चा जानता है इन दोनों का भरत मिलाप 1 होता है। सर ये कब बताया? भाई ये भी बता देते हैं। टेन θ1 इंटू टेन θ2 का इंटू 1 जब ये दोनों का सम 90 हो। सिमिलरली कॉट θ1 कॉट θ2 1 हो। सर नहीं समझ में आया, उस केस में आप क्या करो, cos 43 को आप कन्वर्ट कर दो 1047, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है और cot और 10 जब मिलते हैं तो वो 1 हो जाते हैं, यानी टेन θ इंटू कॉट θ1। बोलो हां। और मेरे दोस्त क्वेश्चन खत्म। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा भी 1 होता है और प्लस का 1, यानी आंसर 2 आएगा। लेकिन इसके पीछे आपका बेसिक अच्छा होना चाहिए और ये हर एक एग्जाम में आता है। यू 2024 में भी भर भर के हमने पढ़ाया है राजकुमार जी, जिससे आपको सीखने को मिला है। ये क्वेश्चन पहले एसएससी में भी आ चुका है, ग्रुप डी में भी पूछा गया है। क्यों? अभी सब समझ जाओगे। क्या दोस्तों कहता है 1.5x बराबर दिस वन, तो निम्नलिखित का मान क्या है? हो सकता है अभी लेटेस्ट भी कहीं आपको यह देखने को मिला होगा। इसमें करना कुछ नहीं है, x अपॉन वाई, ये x और ये अपॉन वाई ऐसे कर दो और ये वैल्यू 0.02 ऐसे और 1.5 से भाग दे दो। अब ये 0 ऐसे रखो, दशमलव हटाओ दशमलव, तो ये 1/75 आएगा, 1/75 आएगा। ये वैल्यू ऊपर जाएगी, यानी y माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स। तो इन दोनों का अब y बड़ा है, 75 में से 1 गया तो 74 ऊपर आएगा और 75 में 1 जोड़ोगे तो 76 आएगा। काट लो मेरे दोस्त, 33/38 आंसर आएगा। सिंपल सरल तरीके से बता दिया। और ये शायद लेटेस्ट 2024 में भी किसी एग्जाम में आया है, चाहे CHSL CGL या यूपी कांस्टेबल आया है, इतना मुझे क्लियर है। ठीक है, अब
देखना पड़ेगा, इतने सारे सेट कराते हैं तो मुझे तो सब लगता है सब आसानी है आज की डेट में। चलिए प्यारे दोस्तों, बच्चा इस क्वेश्चन के लिए परेशान रहता है, ठीक है, एवरेज स्पीड के लिए। अब समझना, आज सुबह भी सेशन में हमने इसको बताया था, वहां पर 2 बार आए थे, यहां 1 आया है। समझना, पहले किसी यात्रा का 1/3 हिस्सा 25 की स्पीड से, फिर अगला 1/3 हिस्सा 40 की स्पीड से, फिर शेष इतना, यानी पहला 1/3, फिर 1/3, फिर 1/3, यानी जो डिस्टेंस है वो समान हो गया, 1:1:1 के रेशियो से हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब करने का तरीका समझना, डिस्टेंस 1:1:1 के रेशियो से हो गया, ठीक है। और आज सुबह वाले सेशन में अलग अलग डिस्टेंस का भी हमने करके बताया। अब देखो कैसे करते हैं, पहले की स्पीड 25, दूसरे की 40, तीसरे की 50, एलसीएम ले लो, जो कि 200 ले लो, 200 ले लिया। 200 को जब 25 से भाग दोगे तो 8, 40 से भाग दोगे 5, 50 से भाग दोगे 4। याद रहे ये स्पीड है, ये डिस्टेंस लेट किया गया, ये टाइम हो जाता है। पर लेकिन यहां 1:1:1 यानी सारी दूरियां बराबर हैं, यानी यहां 1:1 का गुणा कर दो, तो 200 ऐसे लिखोगे, दूरियां तीनों सेम, तो यहां 3 का गुणा हो गया। अगर यहां 1 2 3 होता तो 6 यहां करते, और 1 2 3 यहां करके, और इनका इंटू करके जोड़ते हैं तो 8 4 12 5 17, आंसर ये आएगा 600/17। ऑप्शंस पे अपनी निगाहें मारी, दोनों मैच नहीं किया। सर अब तो बड़ा मुद्दा हो गया, नहीं, भाग दो, 17×51, फिर आया कितना 90, 17 पचे 85, फिर 5, फिर 17×51, तो लगभग में आपका 35.3 आंसर आ जाएगा, और 35 समथिंग, तो यही आंसर होगा। इस तरीके को याद रखना, बाकी 3-4 तरीके आपको एवरेज निकालने के हमने सिखाए हुए। समझ गए मेरे प्यारे दोस्त? विकास जी बोलो हां, नीलेश जी क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 कहता, मूलधन पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष की अवधि का साधारण ब्याज इतना है, तो मूलधन कितना? हमेशा याद रखो रेट इनटू टाइम का गुणा, ये रेट और ये टाइम, यानी 16% आपको ब्याज मिल रहा है, जो कि 192 रुपए का है, और प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है, प्रिंसिपल अपने आप में 100%। 16 में किसका गुणा करें 192 हो जाए, तो कहोगे सर जी 12 का कर दो, 16 बरिया 192, तो यहां पर भी 12 का कर दो, 1200 आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 1200 आ जाएगा, मेरे करण अर्जुन आएंगे। यहां कहता है निम्नलिखित चित्र में QS पैरेलल है EF। अच्छा एक चीज समझो, मान लो हमारी ज्योमेट्री कमजोर है, देखो ग्रुप डी NTPC यानी रेलवे के छात्रों को डर रहता है, सर ज्योमेट्री कमजोर है, ज्योमेट्री कमजोर है। देखो अभी लेटेस्ट में भी कहीं पर भी कुछ जहरीला नहीं पूछा जा रहा है, चाहे SSC का कोई एग्जाम उठा लो और चाहे रेलवे का उठा लो, फिर भी कमजोर है, कुछ नहीं करना, यूट्यूब पे जाना, नवीन अंगणित RS अग्रवाल की प्लेलिस्ट पढ़िए, वहां ज्योमेट्री को मैंने सीरियल से पढ़ा दिया, उतना ही मोर देन इनफ है रेलवे के लिए। पहला टॉपिक लाइन एंड एंगल हो गया, फिर ट्रायंगल हो गया, फिर क्वाड्रिलेटरल हो गया, फिर पॉलीगॉन हो गया, फिर सर्कल हो गया, ऐसे करके प्रॉपर वे में ज्योमेट्री पढ़ाई गई है, और हर चैप्टर में 50 55 60 क्वेश्चन, उतना सीख गए, सिलेक्शन हो गया, कौन PhD करना है ज्योमेट्री में, समझ गए ना? हाँ ये सब आपको वहीं पर कीड़े मिल जाएंगे, मतलब क्वेश्चन मिल जाएंगे, समझ गए? हाँ कहता QS पैरेलल है EF के, पहले बोलो हाँ। अब ये पैरेलल की बात कर रहा है, QS पैरेलल है किसके? EF के। अब देखो पहले समझो, पहले प्रॉपर्टी समझो, हम कह रहे हैं कि ये दोनों पैरेलल हैं, और ये दोनों पैरेलल है तो किसी लाइन से जुड़े हुए हैं, किसी लाइन से
जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आप अगर देखोगे, अच्छा अभी आगे भी देख लो, आगे कह रहा आर एस पैरेलल है पी क्यू के, ये आर एस पैरेलल है पी क्यू के। तो आप ये देखो, पहले इन दोनों एंगल का सम 180 होता है, बोलो हां। जब ये दोनों डंडी पैरेलल है, अब ये दोनों डंडी पैरेलल है तो ये 60 है तो ये 120 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम 180 होगा, बोलो मुस्कुरा के हां। साथ में अब ये दोनों डंडी पैरेलल है, देखो ये दोनों, तो इन दोनों वही चीज, इन दोनों का सम 180 होगा तो ये 60 हो जाएगा, और ये स्ट्रेट लाइन है तो ये 120 हो जाएगा। और अगर ऐसे नहीं तो हम जानते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, जैसे ये एंगल इसके बराबर होता है, ये एंगल इसके बराबर होता है संगत कोण से। अगर इसे 120 बोलेंगे तो हम इसको भी 120 बोलेंगे, मुद्दा खत्म। 120 इज द राइट आंसर। समझ गए? तो आपको बेसिक करना है, आप पढ़ लीजिए, निःशुल्क पढ़ लीजिए और सीख लीजिए मेरे दोस्त, ठीक है? समझ गए ना? कहता है 63 चॉकलेट को ए और बी के बीच 4 और 5 अनुपात में बांटा गया। बी का हिस्सा देख रहे हो, कह रहा बी का हिस्सा तो 5 का मल्टीपल 5 का मल्टीपल 35। आंसर, आंसर। हाँ, अब चॉकलेट ऐसा तो है नहीं आधी आधी बांटोगे, दशमलव में आएगा, तो आंसर हो गया। फिर भी अब कभी कभी ज्यादा सरल क्वेश्चन हो तो एक बार चेक कर लिया करो। 5 4 9 9 बराबर 63 के 9 सत्ते 63, तो 7 पना 35, मुद्दा खत्म। एक रेलगाड़ी 20 किलोमीटर की दूरी 24 मिनट में तय करती है। यदि उसकी चाल 5 kmph की वृद्धि हो जाए तो रेलगाड़ी समान दूरी को कितने मिनट में तय करेगी? अब एक बात को समझो, मोटा मोटा मैं मतलब रेलगाड़ी की स्पीड निकाल लो। पहले स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस जो कि 20 है और 24 मिनट है, तो घंटा में तब्दील करोगे तो 24/60, क्योंकि kmph में डिस्टेंस निकाल लो। कहते हैं 12 से 2 बार, 12 से 5 बार, तो 2 से ये 10 बार, यानी स्पीड हो गई उसकी 50 kmph। और फिर कहता है स्पीड 5 बढ़ा दो तो अब 55 kmph हो गई। तो रेलगाड़ी समान दूरी को तय करने में कितना समय? तो समय बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और समान दूरी है 20 और स्पीड है 55 की। अब ये 55 किसकी है? दया 55 किलोमीटर प्रति घंटा है। हमसे कह रहा है मिनट में आंसर बताओ। देख लो कितने मिनट में, वो तो घंटा है ना। तो अब ये घंटा है, 55 घंटा है, तो मिनट में तब्दील करना होगा। मतलब ये मतलब जो आंसर आएगा, ये आंसर है, ये किलोमीटर में, ये kmph में है, यानी आंसर आएगा घंटा में। अगर मिनट में तब्दील करना है तो 60 का गुणा ऐसे करना है। कहते हैं 5 से ये 4 बार, 5 से ये 11 बार, 240/11, और 11 से आप भाग दे लो। 11 दूनी 22, तो 2 ऐसे आया 22, फिर 21, 22, फिर 20, फिर 11, यानी कुछ ऐसा आंसर आएगा। 21 सही 9/11, यही उत्तर हमारा। सभी मुस्कुराइए और बोलो हां। देखो मैं इसमें न जाने कितने स्टेप गैप कर सकता था, कोई स्टेप नहीं गैप किया, आपको सिखाया। रीजन क्या है कि कल को अगर क्वेश्चन बदल दे, पैटर्न बदल दे, तो आपकी आदत हो एक प्रॉपर वेल मैनर क्वेश्चन करने की। एक बच्चा लिखता है गुरुजी फाउंडेशन बैच लॉन्च करो। देखो अब पहले रेलवे के एग्जाम हो जाने दो मुझे मेरे भाई, ठीक है, उसके बाद अब सोचेंगे, इससे पहले कुछ नहीं, अब पढ़ते रहो, ठीक है, समझे नहीं? रेलवे के एग्जाम होने दो अब बिल्कुल शांति से। दो संख्याओं का योग 9 है, उनके वर्गों का योगफल 41 है। अब सुनो, दो संख्याओं का योग 9 है तो सारे ऑप्शंस 9 ही हैं, देख रहे हो दया, लेकिन कह रहा है उनके वर्गों का योग 41 है। अब दिमाग लगा लो, देखो ये नहीं, थोड़ा स्पीड से, 7 का स्क्वायर 49, ये 41 स्वाहा, 5 का स्क्वायर 25, 4 का 16, यही हो जाएगा।
5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 41, क्योंकि 8 का 64 ये 41 स्वाहा, 6 का 36 और 9 45 ये भी स्वाहा। तो आंसर कौन सा आएगा? 5 और 4। इसको बेसिक से नहीं करना है जो आप लग जाओ आज हम ए और बी निकाल के मानेंगे, एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलते हैं, तो दिमाग की बत्ती जलाओ। तो आंसर मेरे दोस्त 5 और 4 झोंक दो वाया ऑप्शंस। डीआई, देखो डीआई एक डर पैदा कर रखा है। मैंने यूथ में भी 200-250 डीआई थी, मैंने सब करा रखी है, इसीलिए धीरे धीरे डीआई की आदत डालो। आजकल सबसे आसान डीआई आता है, ठीक है। निम्नलिखित कॉलम ग्राफ दिए गए वर्षों के दौरान 2 राज्यों की जनसंख्या को दर्शाता है। बहुत सुंदर। कहता है वर्ष 2013 और 2018 में ए और बी की कुल जनसंख्या का अंतर, तो 2013 देख लो दया और 2018 बस इनका अंतर चाहिए, तो 4 3 7 ये 78 हो गया और 7 5 12 यानी 124 हो गया। और मेरे दोस्त अंतर 14 में से 8 गया 6 और 11 में से 7 गया 4, 46 लाख। और बच्चा डीआई से ही डरता है। कैसा लगा? है ना आसान? आदत डालो, ठीक है। दीपक राज जी, ऑटोमेटिक मैथ अच्छा हो जाएगा, चिंता मत करो। यू 2024 फॉलो करो, मैं सारे ग्रुप डी वाले बच्चों को बोलता हूं। बाकी जैसी इच्छा, देखो अभी मौका है 3-4 महीने का। जो लोग नहीं फॉलो कर रहे हैं, एक किताब फॉलो करो, बाकी तो सब कुछ मैं निःशुल्क पढ़ा ही रहा हूं, A to Z चीजें, ठीक है। एक किताब से क्या है कि जब पेपर के 15 दिन बचे, 1 महीना बचे, तो कम से कम डर तो नहीं रहेगा कि हमने पढ़ा नहीं। क्या अरे एक इतनी सी मोटी सी किताब खत्म करके बैठे हैं, एक कॉन्फिडेंस बड़ा होता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? और कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज होती है मेरे दोस्त, समझ गए? 2 संख्याओं का योगफल और अंतर इतना है, देख लो कह रहा है योगफल और अंतर का रेशियो 8/3 है। बड़ी और छोटी संख्या का अनुपात बताओ। बड़ी और छोटी संख्या का अनुपात देखो, या तो आप ऑप्शंस खेलो। इनका योग कितना हुआ? 16, अंतर आया -6, तो 8 16 बटा -6 तो निगेटिव आएगा स्वाहा। ये 16 हुआ, अंतर कितना आया 6, 16/6 8/3 हो जाएगा। इसका योग करोगे कटेगा नहीं नीचे, इसका योग करोगे नहीं, आंसर ये। लेकिन एक थ्योरम होती है जिसका नाम होता है कंपोनेंडो डिविडेंडो, योगांतर अनुपात की प्रमेय, सब पढ़ाया है। तो कहते हैं जो रूप इथे वो उथे, उथे वाला इथे, यानी इसको सीधे x/y चिपका दो और ये ऊपर जाके जुड़ जाएगा, तो 8 3 11 और 8 में 3 गया तो 5 आ जाएगा, 11 5 आंसर। और सुनो, बेसिक से भी 3 का 8 का गुणा कर लो, कहा जाता है, समय ही समय है, निपटा दो। समझ गए दया? निम्नलिखित को सरल कीजिए। कहता है 12 का क्यूब 6 का स्क्वायर। अब देखो यहां पर पेशेंस, ये जो सरल है इसमें पेशेंस। देखो एक तो ये समझो मोटा मोटा इस चीज को हम क्या कह सकते हैं, 4 तिहाई 12, यानी हम 12 की पावर 5 कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? ईमानदारी से बताओ। तो कहोगे हाँ सर कह सकते हैं। अच्छा ये 8 लिखा है, अगर ये 8 की जगह मैं इसको हटा रहा हूं, अगर 2 की पावर 2 और गुणे 2 होता तो क्या कोई तकलीफ होता? कह दो सर नहीं होगा। तो ये भी 6 दूनी 12 पावर 2 और ये 12 की पावर 3, तो इससे ये कैंसिल हो गया, सिर्फ ये 2 बचा, 2 आंसर। पेशेंस पेशेंस, कैसा लगा? हो गया ना? बाकी खुद से करके देखो, दिमाग लगाओ कि कैसे हम करेंगे। देखो एक बच्चा लिख रहा है सर मैथ थोड़ा कमजोर है। देखो ज्यादा कमजोर है तो ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करो, मेरे यहां नहीं, अपने किसी भी शहर में जहां रहते हो। मैं आपको सही बता रहा हूं, अपनी कमी को अगर आप जानते हो कि मुझे कुछ नहीं आता, हम बिल्कुल 2G से भी गिरे हुए हैं कि 2 + 2 नहीं आता, तो मेरे दोस्त अपना ऑफलाइन जाओ, 6-7 महीने पढ़ो, अपनी कमी को दूर करो। अब मुद्दा आया कि सर पैसे नहीं,
ऑफलाइन कोचिंग जाने के लिए तो कुछ ना कुछ उपाय करो। ठीक है भाई, पैसा ही तो कमाना है। जीवन का मेन उद्देश्य आज की डेट में क्या है? ये पढ़ाई लड़ाई सब मोह माया, पैसा कमाना है। तो कुछ ऐसा करो जिससे 4 पैसे आए, जिससे आप पढ़ाई करो फिर नौकरी लो। समझ गए? हाँ, अब दिन भर चिल्लाओ सर मेरी मैथ कमजोर है, हम कह दे 12 का क्यूब क्या होता है, सर हमें याद ही नहीं होता, वाई दिस कोला भरी। अरे याद करो 12 का क्यूब 17 से 28 होता है। ठीक है, तो कमजोर क्या, हमने अपने आप को खुद ही गिरा रखा है। जो होगा देखा जाएगा। नहीं समझे? अरे अपनी मार्केट वैल्यू बनाओ यार, हद करे हो कमजोर कमजोर। एक आयत की खाना खाना नहीं भूल जाते होगे कि सर भूख नहीं लगती? सुन लोगे अभी कुछ रात में? कितना बज रहा है? 10 बज रहा है। अच्छा, आजकल मैं बहुत गुस्से में रहता हूं, ये समझो। एक आयत की भुजाओं का अनुपात 8 और 10 है, इसका परिमाप 90 है। इस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो मोटा मोटा चाहे जो हो मेरे दोस्त, नहीं, इसका परिमाप कुछ अजीब सा दिया हुआ है। चलो देखो देखो, 8x 10x, क्या कोई दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। आयत का परिमाप क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड। 8 10 18x ऐसे और जस्ट उसका डबल, और ये 90 हो गया। 18 से ये 5 बार में गया, यानी x बराबर 5/2 आया। यानी अगर हम इसकी भुजाओं की ओर जाएं तो 2 से पहले भाग दें और फिर 5 का गुणा करें, यानी 5 चौका 20। 2 से भाग दे फिर 5 का गुणा तो 25, और दोनों का गुणा यानी 500 इसका एरिया हो जाएगा। 500 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। समझ गए? सभी बोलो मुस्कुरा के हां सर क्लियर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। एक बच्चा लिख रहा है सर ने धज्जियां उड़ा दी। धज्जियां नहीं उड़ा रही, मैं समझा रहा हूं मेरे दोस्त। हमें अगर अपनी कमी मालूम है तो हमें उसको दूर करना चाहिए। हमें यूट्यूब में आकर बस दिन भर ये नहीं लिखना है कि कमजोर है, ये कहने का सेंस है। हमें मालूम है कि हमसे नहीं हो पा रहा है, हम ऑफलाइन कोचिंग जाएंगे। ठीक है, बहुत चीजें हैं। आप किसी भी कोचिंग में चले जाओ, पैसे नहीं है, आप टीचर से वहां ऑफलाइन में जाकर बात करो, सर हम आपका 2 घंटे ये काम कर देंगे। दुनिया भर के काम होते हैं कोचिंग के अंदर, कैसे तुम्हें टीचर नहीं पढ़ने देगा? मेरे दोस्त सब पॉसिबल है, पर हम उपाय ही नहीं करते, बस दिन भर रोते हैं। और क्या? 24 पेंसिलों का क्रय मूल्य 16 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखो 24 का क्रय मूल्य, तो 24 का जो सीपी है 16 के एसपी के बराबर है। 24 का सीपी है 16 के एसपी के बराबर है। अब 8 से ये 2 बार में जाएगा, 8 से 3 बार में। तो देखो सीपी अपॉन एसपी, तो सीपी के सामने 2, एसपी के सामने 3, तो 2/3 है। तो कह रहा तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। 2 की चीज अगर 3 में बेचते हो तो 1 कमाते हो, बटा 2 गुणे 100, यानी 50% इज द राइट आंसर। एक पिता की आयु उसके 2 बच्चों की, अब ये क्वेश्चन अच्छा है, यहां गलती होगी। एक पिता की आयु उसके 2 बच्चों की आयु की योग की 3 गुनी है। अब देखो 3:1, लेकिन ये याद रखना है ये जो आयु है उसके 2 बच्चे हैं, यानी B1 प्लस B2। अच्छा, उसी बच्चे को थोड़ा सजेशन भी दे देते हैं। देखो आप अगर ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना तो जहां पर ज्यादा 30-40 बच्चे पढ़ते हो वहां ज्वाइन करना, और जहां ज्यादा फेमस टीचर मालूम चला कि पटना के फेमस टीचर से तुम मैथ पढ़ने पहुंच गए तो तुम्हारा मैथ वैसे कमजोर है और कमजोर हो जाएगी। वहां पढ़ना जहां टीचर तुम पे ध्यान दे सके कि बेटा 2 + 2 क्या होता है, तब आप सीखोगे। ये भी याद रखना, ठीक है? जैसे हमारे में हम कमेंट पढ़ रहे हैं तभी हम आपको समझा रहे हैं।
चलो अब समझो, एक पिता की आयु उसके दो बच्चों की आयु के योग की तिगुनी है। तो याद रखना, दो बच्चों की आयु यानी B1 प्लस B2, दो बच्चे चल रहे हैं। कह रहा है 6 वर्ष के बाद उसकी आयु दोनों बच्चों की आयु के योग की दुगनी होगी। अब सुनना मेरी बात, अब यहां हमने एक्स एक्स करके वेरिएबल ले लिया। अब सुनना, यही खेला है। अगर मैं 6 साल बाद जाऊं तो पिता की आयु 3x प्लस 6 हो जाएगी, लेकिन बेटे की आयु x प्लस 12। सर 12 क्यों कर दिया आप, तो 6 बढ़ाना था। बेटा यहां दो बेटे हैं और दो बेटे अगर 6 साल बाद जाएंगे तो दोनों की 6 साल बढ़ेगी, इसीलिए तो 2 स्टार क्वेश्चन है भाई। यहां पर दो बेटों की आयु का योग x है और 6 साल बाद तो एक बेटे का 6 बढ़ा तो दूसरा क्या 6 साल छोटा ही रहेगा, तो 6 दूनी 12, इसीलिए क्वेश्चन में खेल है। अब हो गया क्वेश्चन फर्जी है। दोनों बच्चों की आयु के योग की दोगुनी होगी, यानी इसका दोगुना। 3x से 2x गया x, 24 में से 6 गया 18, x बराबर 18। कह रहा पिता की आयु 18 त्याएं 54, तो पापा जी 54 साल के होंगे। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर 54 साल होगा। कहता 5 क्रमागत संख्याओं का योग 2720 है। तीसरी और पांचवी तो हमने आपको पढ़ाया हुआ है कि अगर लगातार संख्या जैसे 5, जैसे 3 लगातार संख्या आर इन एपी में है, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी मतलब समान अंतर, तो जो भी लिखा हो उसमें भाग दे दो 3 का और जो आएगा वो उसका एवरेज हो जाएगा। एक इसके आगे एक पीछे, ये सीरीज में रहेगा। ऐसे 5 लोग हैं तो ये एवरेज हो जाएगा, 2 आगे 2 पीछे। अब देखो यहां पर 5 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल इतना है, तो 5 से भाग दे दो तो 4, 27 दूना 54, यानी 544 आ गया, 544 आ गया। तो ये उसका औसत हुआ और 2 इसके आगे होंगे 2 इसके पीछे होंगे और ये सीरीज में रहेगा। ठीक है, सीरीज में रहेगा। अब हमसे कह रहा तीसरी और पांचवी, तो पहली दूसरी तीसरी तो यही हो गई, चौथी ये हो गई और पांचवी दया ये हो गई। 2-2 के डिफरेंस में चलेगा, इन दोनों का योग करना है। 8 4 12 ऐसे, 4 4 8 1 9 ऐसे, 5 5 10 ऐसे, 1092। इससे ज्यादा शॉर्टकट तरीका इस क्वेश्चन का होता ही नहीं है। समझ गए? आ गया एक नशेबाज बच्चा आ गया, सौरभ पाल एसपी। लिखते हैं सर एएलपी का कट ऑफ कितना जाएगा? अरे क्या है यार, तुम लोग कैसे क्वेश्चन कर लेते हो? शादी हुई नहीं सर, बच्चे 2 होंगे आपके, ये क्या है? वाई दिस कोलावरी? अरे पेपर तो होने दो, पेपर कैसे हुआ, क्या हुआ, कितने बच्चों ने दिया, कट ऑफ कितना जाएगा? हद करे हो यार तुम लोग कह रहा प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। हम सोच रहे हैं मैथ पढ़ाना बंद कर दे, एक अलग से सेशन लाए, दिन भर गरियाएं तो तुम लोग मानोगे ऐसे हद करे हो, बताओ। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या होगा? तो पहली संख्या अभाज्य होती है 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, इनका योगफल। लेकिन इतना ही नहीं, हमें ज्यादा ज्ञान होना चाहिए। अब ज्ञान कौन सा? 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? 15 होती हैं। 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? 25 होती हैं। 1 से लेकर 200 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? बोलो बोलो बोलो, 46 होती हैं। तो ये ज्ञान हमको होना चाहिए। और शायद मुझे जो लग रहा है, आप चेक कर लेना, 1 से लेकर 1000 तक 168 होती है। मेरे दिमाग में आ रहा है शायद 168 होती है, इसको चेक करके बताओ। 24 गुणे 7 होता है ना 168। 1 से लेकर 1000 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? एक बार चेक करो सभी लोग, मैं खुद ही चेक कर लेता हूं क्योंकि मेरे दिमाग में आया।
सही है, 168 ही होती है, चेक कर लिया मैंने, बस हो गया। अब सर कैसे? अब देखो, आप कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे, 1 से लेकर 1000 तक 24 गुणे 7, हर पेट्रोल पंप में नहीं लिखा होता है 24/7 सुविधा, हॉस्पिटल में 24/7, एम्बुलेंस में 24/7, तो समझ जाना 1 से लेकर 1000 तक 168 होती है, मुद्दा खत्म। बहुत सारा नियम होता है, ये तो बस याद कर लो कुन्ने में। अब यहां खेलो, इसे समास 10 कहता है, बोलो हां। इसे 18 कहता है, 10, 18, 28 आंसर, बाकी वो पॉइंट याद होने चाहिए। दो संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम इतना है, एक संख्या इतनी, दूसरी क्या? सभी को मालूम है कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो फर्स्ट नंबर ये है, सेकेंड नंबर को एक्स मान लो, एलसीएम और एचसीएफ 1080 30240। अब इसको सॉल्व करो मेरे दोस्त, 0 से 0 गया, 108 से ये 4 बार में गया, 4 से इसको काटो तो 7 चौक 28, देख रहे हो ना दया। अब इसके बाद नहीं, अब के पूरा ईमानदार बनो, हो गया 756, मतलब समझ गए ना, 7560 आंसर आ जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, यही आंसर। सर कैसे किया? अरे 430 में जब मैं 4 का भाग दे रहा हूं तो यूनिट प्लेस में स्टार्टिंग में 7 आ रहा है, स्टार्टिंग में कितना आ रहा है? 7 आ रहा है, तो बस वहीं से आंसर आएगा, ठीक है। और बाकी कोई ऑप्शन भी तो नहीं है, अरे बोलो। चलिए, सभी को क्लियर है? ठोको लाइक, बोलो हां। इसमें पेशेंस रखना, ये जो निगेटिव सिंबल है ना, कभी कभी गलत करा देते, तो ऐसे लिखो 5 की पावर 5, सीधे इसको नीचे ले आओ, तो ये 5 की पावर 3 हो गया नीचे लाने पर, और ये निगेटिव से ये पॉजिटिव हो जाएगा। सेम चीज यहां पर भी, इसको नीचे ले आओ तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा और पावर 1/2। अब खेलो, 3 से 3 गया, 2 से 2 गया, तो 5 का स्क्वायर और 5 की पावर 1, यानी 5 की पावर 3 और 5 की पावर 5, तो 5 की पावर 2, 25 आंसर आएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर 25 आएगा, 25। बोलो हां, कितना? 25 इज द राइट आंसर। अब ये क्वेश्चन अच्छा आया, देखो जब भी कोई क्वेश्चन अच्छा आएगा हम अपने आप को ऑटोमेटिक स्लो कर लेंगे, वही तो सिखाना है, और क्या। एक आदमी को एक अलमारी एक निश्चित मूल्य एस पर बेचने पर विक्रय मूल्य के 20% के बराबर लाभ होता है। देख लो, मतलब जो लाभ हो रहा है ना मेरे भाई, वो विक्रय मूल्य के 20% के बराबर, विक्रय मूल्य के 20% के बराबर माना। देखो एक सेकेंड, माना विक्रय मूल्य 100 रुपए था, मोटा मोटा सेलिंग प्राइस 100 रुपए, और विक्रय मूल्य के 20% के बराबर लाभ है, तो जो प्रॉफिट है वो 20 रुपए होगा, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 80 रुपए होगा। क्या किसी को तकलीफ है? बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं, मैंने कहीं कोई बदलाव नहीं किया, मैं दूसरा बार फिर सॉल्यूशन बता दूंगा। कह रहा है विक्रय मूल्य के 20% के बराबर लाभ होता है। माना कि भैया विक्रय मूल्य 100 रुपया है तो लाभ 20 रुपया, अब 100 में 20 घटाओगे तभी तो उसका सीपी 80 आएगा, किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हाँ है तो फिर गुस्सा कर दूंगा। फिर समझो, यदि उसके लिए अलमीरा का क्रय मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाए, अब 80 रुपए की चीज में 10% बढ़ाओगे तो 88 हो जाएगा। बोलो हां। और वह एस से 4% अधिक मूल्य पर बेचता है, यानी 100 की जगह अब 104 में बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत, अब बताओ मेरे देशवासियों, 88 की चीज अगर 104 में बेचोगे तो कितना कमाओगे? 12 4 16 रुपया कमाओगे आउट ऑफ 88 गुणे 100। 8 से ये जाएगा 2 बार में, 8 से ये 11, 200/11, और 200/11 यानी वैसे तो 1/11 को 9 से ही 1/11% बोलते हैं, 9 दूनी 18, 18.18% आ जाएगा। एक ही मेथड बताएंगे, वो भी यही। कैसा लगा?
एक बार मैं फिर से बताता हूं इस क्वेश्चन को। देखो, असली सीखना तो इसी को है। देखो क्या कहता है, कहता है विक्रय मूल्य के 20% के बराबर लाभ होता है। तो हमने माना वस्तु का विक्रय मूल्य 100 रुपए है, लाभ तो 20 रुपए, क्योंकि इसका लाभ है। तो सीपी क्या होगा भाई, सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट घटाओगे तो सीपी आ जाएगा। फिर कहता है यदि उसके अलमीरा के क्रय मूल्य को 10% बढ़ा दो, 80 का 10% 88, और कह रहा है जो एस था सेलिंग प्राइस एस पर, उसमें 4% की वृद्धि कर दो, 100 की जगह 104। अब कितना लाभ होगा, 18.18% का। कैसा लगा सॉल्यूशन, सभी बताओ। एक बच्चा लिख रहा आपसे बात करना है, कैसे होगा। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, मैसेज करना, रिप्लाई मिलेगा 24 घंटे के अंदर। हां, यदि 500 उत्पादों का विनिर्माण किया जाता है, उन पर प्रत्यक्ष श्रम लागत। अब देखो एक चीज समझो मेरी बात को, ये एक्चुअल में यहां पर सब इंग्लिश में लिखा हुआ, मैन्युफैक्चरिंग, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो अब हमका यही नहीं मालूम कि प्रत्यक्ष श्रम लागत का होता है, तो इसको इंग्लिश में देखो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बोलते हैं। इतना रुपया है तो उत्पाद का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए ताकि निर्माता 50% का लाभ अर्जित कर सके। ऑप्शंस देख रहे हो कैसे। अब क्या करें दया, दया दया बताओ क्या करें, और क्या करे कि कैसे मुश्किल है, बोलो। चलो देखो, इसमें कुछ भी नहीं है, सीधी सी बात। क्वेश्चन को हम लोग अपना यहीं से पकड़ेंगे, ठीक है, और पहले यहां पकड़ेंगे, यहां तक 500 उत्पादों का विनिर्माण किया जाता है, उन पर प्रत्यक्ष श्रम लागत 62,500, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आपके सामने 30% गिवन है, तो 30% की वैल्यू कितनी है, 62,500। लेकिन ये जो वैल्यू है ये 500 उत्पादों की है। अगर हम एक उत्पाद की बात करें तो 500 से भाग भी देना पड़ेगा, 2 जीरो से 2 जीरो गए और 5 से भाग दे दिया तो 125 आ गया। 125 30% का मान आया। फिर कहता है उत्पाद का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट सो दैट द मैन्युफैक्चरर कैन अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 50%। ठीक है, तो पहले देखो एक चीज समझो, 50% प्रॉफिट चाहिए, यानी जो उसकी कॉस्टिंग होगी अपने आप में 100% होगी। अगर 50% प्रॉफिट चाहिए यानी 150% पे उसको बेचना है। और दया 30% की वैल्यू 125 है, 30 में किसका गुणा करें कि 150 हो जाए, तो कहोगे सर जी 5 का कर दो, तो 125 में भी 5 का गुणा कर देंगे, यानी 625 इज द राइट आंसर। ठोको लाइक, बोलो हां। तो इस क्वेश्चन का आंसर 625 आएगा। एक ही बार में क्लियर समझाया है, अगर किसी को डाउट है तो खुल के बोलो। अरे कर दिया मेरे भाई। एक बच्चा कह रहा है जिसका नाम है मीना जी कि इतना सिंपल पेपर नहीं आता है। अब मालूम है ये सब नशेबाज है। अरे देवता, ये का लिखा है, पढ़ो 13/9/2022 शिफ्ट नंबर 2। चलो इसको मत पढ़ो, मान लो नहीं आता, मान लो। देखो सारे सेट आसान नहीं आते और सारे टफ नहीं आते। अगर आपको टफ देखना है तो 1 सितंबर 2 सितंबर 3 सितंबर वाले सेटों को देखो, कोबरा बन के डस रहे होंगे। वैसे ही एसएससी सीजीएल का जाकर आप देखो, सीजीएल का उसके भी हम सेट करा रहे हैं, सब मिलते जुलते सेट आ रहे हैं। हर सेट में 2 4 5 क्वेश्चन अच्छे होते हैं, बाकी सब स्वाहा जनरल हैं, तभी तो कट ऑफ हाई जाता है, समझे।
कह रहा इतना, अरे हम प्रीवियस ईयर तो करा रहे हैं तुमका है, अभी एसएससी का सेट कराए तो कहोगे सर उससे अच्छा तो ग्रुप डी का कराओ। एसएससी का 2024 की बात कर रहा हूं, सीजीएल हर सेट में 2-4 अच्छी मिलेंगे, बाकी ये नहीं कि पूरा पेपर जहर कोबरा डस रहा है, ऐसा नहीं। यदि एक व्यक्ति, हाँ ये अभी 2-4 दिन के सेट इजी हैं ग्रुप डी के, उससे पहले बड़े डसने वाले थे। यदि एक व्यक्ति 10.5 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करता है तो समान चाल से 5 घंटे में, तो देखो समान चाल से 5 घंटे में दूरी ज्ञात करना है, तो भैया यहां से स्पीड निकालना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो 10.5/2 तो वो स्पीड हो गया, और 5 घंटे में तय कराना है, यही तो हमसे चाह रहा है वो। और क्या चाह रहा है, बस गुणा कर लो, यहां भाग दे दो 5.25 गुणे 5 125, तो 25 हासिल है, 25 1 26, सिंपल क्वेश्चन कहां गया 26.25, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अभी आ रहा है क्वेश्चन, जैसे पेपर में आएगा 34 का क्यूब, अभी हम सिखा देंगे आज तुमको। निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण के मूलों की प्रगति का वर्णन नहीं है? सब कुछ डिपेंड करता है b² - 4ac पर। अगर b² - 4ac बराबर 0 है तो मूल बराबर है, ग्रेटर 0 है तो वास्तविक है, लेस देन 0 है तो काल्पनिक है, सीधी सी बात। तो 7√3 का स्क्वायर करोगे तो 49 त्याएं कितना होता है, जो भी होता हो चिपका दो, ठीक है। -4 गुणे 4 गुणे 12, अब ये देखो 12 16 192, और यहां आ जाओ, यहां तो 9 त्रिका 27 147 1 के 47, तो 147 - 190, तो ये निगेटिव आ रहा है। और जब ये निगेटिव आ रहा है तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। दिस इज द राइट आंसर। कह रहा है 34 का क्यूब बताओ, आओ आओ 34 का क्यूब बताओ बताओ। अच्छा कोनो ये कह देगा डिजिटल सम, जैसे बहुत सारे आजकल टीचर डिजिटल सम डिजिटल सम डिजिटल सम, पेपर वाला कह रहा तुम्हें तेज हो। देखो इधर देखो, पहले मान लो, देखो यहां पर 293 को ये घुमा दिया है 392, देख लो 293 को घुमा दिया है 392। अगर डिजिटल सम से करोगे तो इनका जो डिजिटल सम है वो तो सेम ही आएगा। बोलो बोलो, टेल टेल, समझ रहे हो ना दया? तो तुमको डस लेगा, ये कहने का मतलब है, ठीक है। अब भले वो आंसर नहीं है इस क्वेश्चन में, मैं जनरली बात कर रहा हूं, तो आपको 34 का क्यूब निकालना आना चाहिए। मैं 5 मिनट के अंदर क्यूब सिखा दे रहा हूं, दुनिया भर का कोई भी क्यूब निकाल लो, क्या बात करते हो। देखो मुझे क्यूब जो आता है, मुझे 16 का क्यूब याद है। जैसे मैं आपको ट्रिक सिखाने के लिए बता रहा हूं कि भाई ये 4096 होता है, 16 का क्यूब प्रकाश सर को आता है। पर आज 34 का पूछ दिया है, प्रकाश सर को नहीं आता, नहीं आता तो नहीं आता। अब सुनना, 16 का क्यूब निकाले कैसे। देखो ये जो 6 है, 6 का क्यूब 216 ऐसे लिख दो, 1 का क्यूब 1 ऐसे लिख दो। तरीका देखना, घबराना नहीं, बोलो हां। यहां 1 डिजिट के साथ खेला है तो 1 डिजिट के बाद अब आगे लिखना। अब ये 1 गुणे 6 गुणे 3 यानी 18 हो गया। 6 कम 6 और गुणा, नहीं समझे, 1 गुणे 6 गुणे 3 ये करवा रहा हूं मैं। और मेरे दोस्त उसके बाद ये जो 16 है ना, इसी का गुणा फिर इसमें करना होगा, बस इतना आपको करना है। 18 16 में 2 का अंतर, यानी 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, 1 कम करोगे 288 आएगा, तो 288 यहां लिख दो। 6 ऐसे, 9 ऐसे, 0 ऐसे, ये अरे मैया रे सही हो गया, अरे दैया रे सही हो गया। अब क्या करें दया, यहां निकालें 4 का क्यूब 64, लेकिन 3 डिजिट में लिखना है, 3 डिजिट तो 064 लिखेंगे, देखो। और 3 का क्यूब तो 27 ऐसे, यानी पहला जो लिखोगे वो 3 डिजिट में होना चाहिए। अगर 1 डिजिट उठाया तो 3 डिजिट में, 2 उठाया तो 6 डिजिट में लिखना होगा। ये आया। अब क्या, 3 चौको 12, 3 चौको 12 और 12 त्याएं 36,
12 त्याए 36, अरे 3 चुको 12, 12 त्याए 36 और 34 का गुणा करना है। तो अंतर तो 2 ही का है ना, तो 35 का स्क्वायर माइनस 2 1, 35 का स्क्वायर 1225 होता है, एक कम कर दोगे 1224, एक डिजिट के बाद 1224। भाई थोड़ा तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा ना, 4 ऐसे, 0 ऐसे, 3 ऐसे, 7 2 9 ऐसे, 3 ऐसे। कैसा लगा? 39304 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। देखो अभी सीख रहे हो तो आपको कष्ट हो रहा है, धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा तो कष्ट नहीं होगा। देखो जैसे नहीं, अब आपको सिखा रहा हूं मैं, सीखो। मान लो कोनो कह रहा है 102 का क्यूब, पहले सुनना, 102 का क्यूब, अरे मैया रे अब इसका क्यूब कैसे? देखो आप कैलकुलेटर लेके बैठना, मैं अभी चेक नहीं करूंगा, मैं आप ही पे डिपेंड करूंगा। तो हमने क्या किया, मुझे 2 का क्यूब बहुत अच्छे से आता है, तो 2 का क्यूब 8 होता है, तो 2 जीरो और लगा लिए क्योंकि 3 डिजिट बोला है। 10 का क्यूब 1000 होता है, तो ऐसे लिख लिया। अब क्या करना है, इनका गुणा करना है, 10 गुणे 2। अब ये नहीं कि 1 गुणे 0, हाँ जो नशेबाजी कर दो। 10 गुणे 2 गुणे 3, सर जी कितना हुआ, 60 हुआ। 102 में अब 60 का गुणा करना है, एक डिजिट के बाद अब तो कर लोगे ना 0, 6 दूनी 12 और 6 ऐसे, तो 1061208। देखो मैं नहीं जानता कि ये सही है या गलत है, आप लोग चेक करके बताओ क्या मैंने सही निकाला है। हाँ ये आप लोग पे डिपेंड है, जल्दी बताओ जल्दी। 102 का क्यूब, मेरे दिमाग में कीड़ा काटा इसलिए मैंने बताया, और बाकी भूल चूक लेनी देनी, बाकी भूल चूक लेनी देनी। जल्दी बताओ जल्दी बताओ, कोई है 5 मिनट के अंदर तुमको क्यूब सिखा दे? मैं यानी प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला, अरे एक बार जल्दी से बताओ मेरे देवताओं। अब कोई नहीं बोलेगा, अब कोनो नहीं बोलेगा। अच्छा एक कमलेश जी ने बोल दिया सही है, तो देखो सीख गए ना क्यूब निकालना। मेरे भाई इसका कॉपीराइट्स मेरे पास है, ठीक है, क्योंकि सबसे पुराना वीडियो मेरा ही पड़ा हुआ है यूट्यूब में, मैंने हटाया ही नहीं उसको, ठीक है। 4-5 साल पहले मैंने पढ़ा दिया था ये चीज, समझ रहे हो ना। दुनिया भर के क्यूब निकलवा लो मुझसे, क्या बात करते हो यार। चलो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी इसमें इतनी ट्रिक के साथ साथ और भी ट्रिकें होती हैं। मान लो कोनो अभी इसको भी सीखे तो और भी ट्रिक होती है। अब देखो और क्या ट्रिक होती है इसमें, जैसे 102 है ना, तो 02 का अलग कर लो, 1 का अलग कर लो, उससे भी। जैसे कभी कभी क्या है, सपोज दैट, मैं आपको समझा देता हूं, पहले समझना मैं जो आप सिखाना चाहता हूं। जैसे मान लो मुझे 128 का क्यूब निकालना है, बात को समझो। अब प्रकाश सर कह रहे हैं देखो ऐसे नहीं, 128 सस्ती वैल्यू है, वो 8 आप निकाल ले रहे हो, 8 आप निकाल ले रहे हो, 8 आप निकाल ले रहे हो। नहीं अभी ज्यादा इसमें लेंदी में ना जाए, थोड़ा समझा देते हैं, थोड़ा समझा देते हैं। जैसे मान लो अभी ऐसे लिख दिया है, तो इसमें ऐसे भी करके खेल सकते हैं। जैसे 28 का क्यूब हमको आता है, तो अब हम 6 डिजिट में यहां लिख सकते हैं और इसको यहां 1 डिजिट में, और फिर खेल सकते हैं। तो कभी कभी बड़ी वैल्यू में आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। जैसे दया दया दया, दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ, दया नहीं लग रहा, खत्म बात, चलो आगे बढ़ते हैं। नहीं लग रहा तो नहीं लग रहा। एक समद्विबाहु त्रिभुज की 2 समान भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई 5 है। वाह वाह, ये पेपर, ये सीजीएल का भी क्वेश्चन है दोस्त, और शायद मेंस लेवल में आया हुआ है, फर्जी क्वेश्चन। एक समद्विबाहु त्रिभुज की ये दोनों भुजाएं बराबर होती हैं, प्रत्येक भुजा 5-5 बोल रहा है, बराबर वाली। इसके आधार की लंबाई 8 है, तो जानते हो ये परपेंडिकुलर होगा और इसको 2 बराबर भागों में डिवाइड कर देगा, 4-4। अब मेरे दोस्त ये 4 ये 5 तो ये 3 हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द ट्रिपलेट्स, अकॉर्डिंग टू द ट्रिपलेट्स। और कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ, और त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 4-4 8 और गुणे 3, तो 24/2, 12 इज द राइट आंसर। ठोको लाइक,
ये तो अब ट्रेडिशनल है, आना ही आना है सीजीएल में, रेलवे में, किसी ना किसी में। निम्नलिखित चित्र में कह रहा है ये इसके पैरेलल है। जब ये दोनों पैरेलल हैं तो एक थ्योरम होती है जिसको कहते हैं थेल्स थ्योरम। क्या कहते हैं? थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम में कहते हैं जो रेशियो इन दो भुजा का होगा वही रेशियो इन दोनों का होगा। ये मैं नहीं, थेल्स थ्योरम कहती है, सब पढ़ाया हुआ है। तो भैया पैरेलल बोल ही रहा है, कह रहा है एडी 7 है और AE 3.5 है, और कह रहा है BD 6 है। तो आप खुद ही देखो, ज्यादा सॉल्व करने के चक्कर ना पड़ो। इसका रेशियो 7 और 6, तो इसका भी रेशियो 7 और 6 बनाना है, बन जाएगा। देखो 7 का आधा 3.5, 6 का आधा 3। अब चाहे चेक कर लो, 3.5/3 7 और 6 का रेशियो हो गया। अरे 3.5 भाई, मान लो यहां नहीं, तुम नहीं समझ पा रहे हो, 7/6 बराबर 3.5/x करोगे, x का मान सॉल्व होने पे 3 आएगा। अगर हमें सुपर फास्ट खेलना है तो वो कैसे खेलें? 7 का आधा 3.5, 6 का आधा 3, ऑलरेडी ऑटोमेटिक रेशियो में बना है, मुद्दा खत्म। हमसे कह रहा AC का मान बताओ। किसका मान? AC का मान। तो मेरे दोस्त इसको जोड़ दो, 3.5 और 3 6.5 इज द राइट आंसर। बस क्लास खत्म करने वाला हूं मेरे दोस्त। अंतिम क्वेश्चन आपके सामने। एक व्यक्ति और उसके पुत्र की आयु का योग 68 साल है जैसा बोला गया। बोलो हां। 5 वर्ष बाद व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी हो जाएगी, यानी 5:1 हो जाएगी। मैं नहीं कह रहा हूं, क्वेश्चन कह रहा है 5 वर्ष बाद व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी यानी 5:1। कह रहा पुत्र की बताओ। अच्छा ये बताओ, 5 साल पहले यानी प्रेजेंट में 68 है, तो अब 10 जुड़ जाएगा ना, 78, क्योंकि पिताजी के साथ बेटा जी भी बढ़ेंगे। 5 5 10, और मेरे दोस्त 5 और 1 6, 6 बराबर 78 के, तो 13 78, 13 का गुणा होगा, यानी पापा 5 साल बाद 65 के हैं और बेटा 13 के हैं। हमसे कह रहा पुत्र की वर्तमान बताओ। तो आज 5 साल बाद पुत्र 13 का, तो आज पुत्र 8 साल का है। कितने साल का है? 8 साल का। अरे बताओ मेरे देवताओं, हाँ, तो इसका आंसर 8 साल आएगा, 8 साल आएगा। क्लियर है? कोई डाउट? ये सेट कंप्लीट हुआ।